वंदे मातरम बच्चों। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान ज्योति विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस के सत्र में। आज हमारा सामान्य ज्ञान का पीरियड है और इससे पहले जो पीरियड हुए उसमें हमने दो लेसन देखे थे, एक भारत के बारे में और दूसरा जो पहला हमारा लेसन था कुछ महान क्रिकेटर या फिर महान खिलाड़ी। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे दूसरा लेसन जो है कुछ महान विचारक। सभी लोगों को अपनी किताबें निकालना है, फटाफट सभी को वीडियो चालू करना है, मुझे लिखना चाहिए, जल्दी से करना है, फटाफट वीडियो चालू करो। चंदेल, हिमांशु, यादव, सेजल, वीडियो बंद है आपका, वीडियो चालू करो फटाफट। यादव, रिया, जय किशन, तनुषा, प्रजापति, गौर, गजेंद्र, गौतम, रागिनी, मनोज, फटाफट वीडियो चालू करो सब लोग। परियार, चेतना, पार्थ, प्रियांशु, वीडियो चालू करना है। शर्मा, आदि, मनीषा कुमारी, फटाफट सभी लोग अपना वीडियो चालू करना है। जब तक कि आप वीडियो चालू नहीं करते मुझे समझ में नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? हाथ ऊपर करके बताना है मुझे वीडियो में कि आप हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है। स्पीकर चालू नहीं करना है, सिर्फ हाथ ऊपर करके बताना है कि जी सर हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा। ठीक है, ओके। चलो अब हमारा अगला लेसन चालू करते हैं हम। कुछ महान विचारक। ऐसा कहा जाता है कि जो लेखनी होती है, लेखनी माने कलम, उसमें बहुत ताकत होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कलम की वजह से, इस लेखनी की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, चारों ओर उनके चर्चे होते हैं। वो अपने जो खुद के विचार होते हैं वह लोगों के लिए लिख कर रखते हैं और लोगों को वह देते हैं ताकि उन विचारों से लोगों के जीवन में कोई उसका फायदा हो, लोगों को उनकी कई बातों से अपने जीवन में कुछ लाभ हो ऐसे। और ऐसे ही लोग जिनकी बातें सभी दुनिया वालों को, जिनसे सभी एग्री होते हैं, सभी मान्य होती है, सभी मतलब सर्वसम्मत होते हैं, ऐसे लोगों को ही आगे चल के कुछ महान विचारक नामों की पदवी दी जाती है। अभी ऐसे विचार मतलब ऐसे छोटे मोटे विचार वाले नहीं, ऐसे विचार के जिन कोई मतलब जैसे देश कल्याण के लिए या फिर समाज कल्याण के लिए या फिर जो हमारी मानव जाति है, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसे कुछ विचार इन लोगों ने दिए हैं। उन लोगों के विचार सर्वसम्मत होते हैं, पूरी दुनिया में उनके विचारों को मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को ही कुछ महान विचारक कहा जाता है और उनको विचारक नाम से उनको जाना जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हमें इस लेसन में जानना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा 15 तारीख से हमारी जो टेस्ट एग्जाम है वह चालू होने वाली है। तो हमारे पहले जो 3-4 लेसन हैं उन्हीं में से आपको सवाल जवाब आएंगे, तो इसके लिए सबको अभी से उसकी तैयारी करना है। ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन सबको अभी से चालू कर देना है। चलो अब हम देखते हैं ये लोग कौन से थे, जिसमें सोक्रेटिस हुए, प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए। एक महान विचारक, अपने अपने क्षेत्र में ये महान विचारक थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में। कोई मान लो साइंस में बहुत अग्रसर थे, कोई कृषि में अग्रसर थे, कोई समाज जीवन में अग्रसर थे, किसी ने इस मानव जाति को कुछ ऐसा दिया कि जिसकी वजह से आज भी हमारा फायदा हो रहा है। तो ऐसे बहुत से महान विचारक हैं कि जिनकी वजह से आज हमारी पृथ्वी पर जो भी अच्छी घटनाएं घटती हैं तथा जो भी हमारे कल्याण की बातें हैं ये हमें आज उनके लेखनी से, उन्होंने जो लिख कर रखा है उनको पढ़ने से हमें समझ में आता है। जैसे कार्ल मार्क्स हुए, कुछ चीन के हैं कन्फ्यूशियस, ऐसे नाम के कुछ विचारवंत है, विचारक है, उन्होंने वॉल्टर है, चाणक्य है, अरविंद घोष, आर्यभट्ट है, रूसो है, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत से विचारक है जिन्होंने अपने विचार पूरी दुनिया में अजरामर किए और लोगों को बताए। तो चलो अभी आज हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हालांकि उनके बारे में अगर उनके
पूरी दिनचर्या या जीवन के बारे में जानने जाए तो बहुत सा समय लगेगा, लेकिन हमें कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है बस उतना हमें पता होना चाहिए। उसके आगे भले हम आगे चल के पढ़े तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें जितना हमारी किताब में दिया गया है उतना हमें पता होना चाहिए। अभी ये सारी बातें हम सवाल जवाब के जरिए हल करेंगे। सभी लोग अपनी किताबें निकालना है और उसमें सभी को समझना है और देखना है। चलो सवाल जवाब हम हल करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है हमारे स्वाध्याय में, किस रशियन लेखक के लेखों का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा था। आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सवाल आएंगे। सवाल आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और उस सामने दी गई चौखट में लिखना है। ठीक है ना। एग्जाम में सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का भी वैसे ही होगा, मैथ का भी वैसे ही होगा, SS का भी वैसे होगा, सबकी एग्जाम ऐसे ही होगी, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप की ही रहेगी, वैकल्पिक की एग्जाम रहेगी, तो सबको इस बात को खास ध्यान में रखना है और याद रखना है। ठीक है। अभी हम जो है कौन कौन से विचारक के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। जैसे पहले हुए सोक्रेटिस, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ उनके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है वॉल्टेयर, उसके बाद है एरिस्टोटल, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आचार्य रजनीश। मतलब ऐसे बहुत है, लेकिन हमें कुछ जो महत्वपूर्ण और जो हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में उन्हीं के बारे में इसमें हल करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जीके सामान्य ज्ञान अगर इस सब्जेक्ट की व्याप्ति देखे, इसका अगर पूरा जो परिसर है वह अगर देखे तो बहुत बड़ा है। हम चाहकर भी इसको पूरा एक साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से शुरू होता है और मौत तक चलता ही रहता है। इतना सारा सामान्य ज्ञान हमारे आजू बाजू में होता है, तो हमारे हिसाब से जो जो हमें क्लास के हिसाब से जरूरी है बस हम उसी की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। जे कृष्णमूर्ति, और भी है। अभी फिलहाल तो हम इतने के बारे में पहले समझते हैं, वो भी हम डायरेक्टली सवाल जवाब से हल करेंगे। उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास किताब है, किताब में से आप उसको देख सकते हो, जानकारी आपके पास है। हम सीधा सवाल जवाब जो है स्वाध्याय उन्हीं को हल करेंगे। चलो देखो, पहला सवाल है, किस रशियन लेखक के लेखों का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मतलब रशिया के वो लेखक थे और उनके जो लेख उन्होंने लिखे हुए थे उनको पढ़कर गांधी जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ये कौन है? माइक बंद करो। गौर गजेंद्र, कृष्णकांत, माइक बंद करो। माइक कोई चालू नहीं करेगा। सभी लोग जो है सिर्फ वीडियो चालू करना है, माइक कोई चालू नहीं करेगा। चलो पहला ऑप्शन है हमारा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैंने बताया आपको एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है एरिस्टोटल और चौथा ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो कौन से रशियन लेखक के लेखों का गांधी जी पर प्रभाव पड़ा था? तो वह है लियो टॉल्स्टॉय। चलो टिक कर लो फटाफट। कौन है पहले? लियो टॉल्स्टॉय, याद रखना है। लियो टॉल्स्टॉय जो थे उनका गांधी जी के मन पर, गांधी जी के विचारों पर बहुत सारा गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्हीं के कदमों पर गांधी जी आगे अपने जीवन में चलते रहे और आज पूरी दुनिया में वह प्रसिद्ध है, विख्यात है। आगे, फ्रांस की राज्य क्रांति के सृजन में किस विचारक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? फ्रांस यह जो देश है उसमें राज्य क्रांति जो हुई थी, मतलब उनके राज्य के लिए लोगों ने कुछ आंदोलन किए थे, चर्चाएं की थी और उनमें कुछ बदलाव हो, विकास हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए थे। और उन प्रयासों के मतलब वो प्रयास करने के लिए किसी एक आदमी से तो कुछ होता नहीं है,
तो सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है, लेकिन सब एक साथ अपने आप थोड़ी ना इकट्ठे हो जाएंगे। उन सबको जोड़ना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है, तभी जाकर वो हमारे साथ आते हैं। और ऐसी राज्य क्रांति बनाने के लिए, करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो वह कौन है, यह ऐसा सवाल है। हमारे पास ऑप्शन है 4। पहला है सोक्रेटिस, बी है वोल्टेयर, सी है एरिस्टोटल और डी है प्लेटो। तो कौन से लेखक ने प्रयास किया है, आप अपने अंदाजे से बता सकते हो। गलत हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं, बाद में तो मैं आपको सही जवाब बताने वाला हूँ ही। कौन बताएगा कौन सा जवाब हो सकता है, सोक्रेटिस, वोल्टेयर, एरिस्टोटल या प्लेटो? और हाँ, अगर आप लोग पहले से पढ़ के रखोगे, पहले से अगर पढ़ के रखोगे, जवाब देने के बाद फिर से माइक बंद कर देना है बेटा, डबल आवाज आती है। माइक बंद कर दो। वोल्टेयर। बिल्कुल सही जवाब है हमारा वोल्टेयर, बी नंबर का ऑप्शन। कौन सा है? वोल्टेयर, याद रखना है। वोल्टेयर जो है इन्होंने प्रयास किया था ताकि फ्रांस में राज्य क्रांति हो, और इन्होंने सभी लोगों को अपने विचारों से उनको समझाया, उनको भाषण दिए, उनको बहुत सारी बातें समझाई, और तभी जाके उनके साथ वो लोग सभी जुड़े, और उसके बाद वह राज्य क्रांति वहां पर हुई थी। ठीक है, गलत हुआ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करोगे बहुत जरूरी है। प्रयास करोगे तो ही हमें आगे जाके सारी बातें समझ में आएगी। आगे, निम्नलिखित में से कौन ग्रीक चिंतक और दार्शनिक थे? अभी यहाँ पर जो है 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर। इसके हमारे ऑप्शन है ए एरिस्टोटल, बी कन्फ्यूशियस, सी सोक्रेटिस और 4 कार्ल मार्क्स। मतलब ये ग्रीक देश के रहने वाले थे, और वहां के वह हित चिंतक थे और दार्शनिक थे। मतलब वहां के लोगों की समस्या वो लोग पूरे विश्व के सामने, दुनिया के सामने, उनके देश के पूरे लोगों के सामने लाने का कार्य करते थे। तो कौन थे वह? मतलब वो ग्रीक, मेन बात थी उनकी ग्रीक के थे। इन चारों में से ऐसा एक ही है जो ग्रीक का था, तो वह कौन होगा, कौन बताएगा? ग्रीक टोटल। डी। नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है, आपने प्रयास किया, बहुत बढ़िया। सी नंबर का ऑप्शन है सोक्रेटिस, 3 नंबर है सोक्रेटिस। कौन थे? सोक्रेटिस। सभी लोगों ने, जैसे मैं लिखता हूं उसके बाद आप अपनी किताब में लिख लेना है सबने, और जब सवाल पूछे तभी आपका जो माइक है उसे चालू करना है, क्योंकि आपकी आवाज, माइक अगर चालू किया तो फिर यहाँ पे डबल आवाज आती है। ठीक है, आगे अगला सवाल है, एरिस्टोटल के गुरु कौन थे? एरिस्टोटल ये जो विचारक थे, विचारवान थे, इनके गुरु कौन थे? अभी इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए है वोल्टेयर, बी है सोक्रेटिस, सी है रूसो और डी है प्लेटो। मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, सबको पता ही होगा ये। कौन बताएगा? प्लेटो। आप बिल्कुल सही, प्लेटो। आप देखिए, दूसरे माइक बंद कर देना है। गौर कृष्णकांत, तुम्हारा माइक चालू करते ही डबल आवाज आती है। कौन है यह? डी प्लेटो। प्लेटो यह जो थे, यह हमारे जो एरिस्टोटल है इनके गुरु थे, याद रखना है। ठीक है, 5वां सवाल, सम्राट अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे? जो सम्राट अलेक्जेंडर है, शायद आपने एसएस में भी पढ़ा होगा, सम्राट अलेक्जेंडर के बारे में वहां पे आपको एसएस में दिया गया है। तो उनके गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है एरिस्टोटल, बी है सोक्रेटिस, सी है प्लेटो और डी है कन्फ्यूशियस। तो उनके गुरु कौन थे? तो वह थे, बिल्कुल सही, एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, आप लोगों को अपनी किताब में उसको लिख लेना है। ठीक है ना। आगे अगला सवाल है, यूएसए के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म परिषद में किसने भाग लिया था? अभी देखो,
यह मैंने आपको शायद पहले बताया भी था। यह हमारे भारत के व्यक्ति थे, भारत के विचारक थे, जिन्होंने विश्व धर्म परिषद में हिस्सा लिया था और वहां पे हमारे देश के लोगों के बारे में, हमारे देश के बारे में सारी दुनिया को बताया था कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारे देश में लोग कैसे रहते हैं, उनके संबंध कैसे होते हैं। ये सारी बातें जो है उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को बताई थी। मनोज जहांगीर, स्पीकर बंद करो। आपके स्पीकर चालू करते ही डबल आवाज आने लग जाती है, मैंने आपको बोला है ना। हाँ, तो देखो उनके भी ऑप्शन बताओ, शायद आप ऑप्शन से समझ ही जाओगे। पहला ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी वीरजानंद, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है राजा राम मोहन राय। कौन से हो सकते हैं? आप सिर्फ ऑप्शन बोलना, ए बी सी। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। सही बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद जी। तो ऑप्शन है हमारा सी। मैं सिर्फ अभी ऑप्शन लिखता हूं या नाम भी लिखूं? नाम लिखने में हमारा टाइम जाएगा। स्वामी विवेकानंद, अभी सिर्फ इसके बाद ऑप्शन लिखूंगा मैं बस, ठीक है? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको सही से? आगे अगला सवाल है 7 नंबर का। भारत के महान विचारक और राजनीतिज्ञ कौन थे? मतलब जो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही सफल और बहुत ही महान विचारक के रूप में जाने जाते हैं हमारे भारत के। देखिए, पहला ऑप्शन है कविवर कालिदास, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है कृष्णदेवराय और डी ऑप्शन है पाणिनि। ये 4 है। इसमें से राजनीतिज्ञ, जो पॉलिटिकल जिनका करियर था, जो पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान देते थे, राज्य की जो मतलब राज्य का जो भी कारोबार देख रेख होती थी उसके बारे में वो ज्यादा ध्यान देते थे, इसके लिए वो महान विचारक पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कविवर कालिदास, बी है चाणक्य, सी है कृष्णदेवराय और डी है पाणिनि। कौन सा हो सकता है? सर बी। चाणक्य। ए बिल्कुल सही है, बी चाणक्य। कौन से है? बी चाणक्य। मैं भी सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, मतलब हमारा टाइम कम जाएगा। लोगों को स्थापित होना आगे चाहिए। कौन बोल रहा है? हेलो यादव ध्रुव, क्यों पढ़ रहे हो? आवाज नहीं करना, इधर पहले पढ़ के रखना है ना फिर। अगला सवाल है, सत्ता आम लोगों को समर्पित होनी चाहिए और शासन व्यवस्था लोकमत से बनानी चाहिए, यह विचार किसने दर्शाया था? सत्ता जो है, मतलब जो राज्य है, राज्य की जो पूरी डोर है वह आम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कोई एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जैसे पहले हुआ करते थे राजा। पूरी सत्ता राजा के हाथ में हुआ करती थी, उस राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था, मतलब बाकी लोगों को कोई चांस मिलता नहीं था। फिर वो राजा जैसा उसके मन को जो लगा वो कार्य वह किया करता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सामान्य जनता है उसके हाथ में भी सत्ता जानी चाहिए, उनके अंदर से भी कोई लोग सत्ता में होने चाहिए। ऐसे विचार किस व्यक्ति ने बनाए थे, किस व्यक्ति ने दर्शाए थे, किसने दिए थे? ऑप्शन है हमारे पास ए रूसो, बी अरिस्टोटल, सी वोल्टेयर और डी सोक्रेटिस। इनके स्पीकर बंद करो। कृष्णकांत, तुम्हें समझाया नहीं आता है? मनोज जहांगीर, पहले सोचना है मेरे बोलने के बाद, उसके बाद जब जवाब देना है तभी स्पीकर चालू करना है। काम आएगा आपको मेरे पास। ओके, थैंक यू। आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले सोचना है जो मैं बोल रहा हूँ और उसके बाद आपको सोचकर जब जवाब देना हो तभी स्पीकर चालू करना है और जवाब देना है। जैसे ही आप स्पीकर चालू करते हो यहाँ पे डबल आवाज आनी शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो अभी आप सोचो और सोच के मुझे बताना है। पहला ए है रूसो। अभी ये सोच कब सकते हो आप?
जब आप लोग वह लेसन होने से पहले उसको घर से पहले पढ़ लो एक बार, तभी आप सोच सकते हो और फटाफट जवाब दे सकते हो। लेकिन आप लोग है कि आप लोग उठ के बैठ जाते हो, कभी कोई ध्यान देते नहीं हो। अगर पहले आपने ये पढ़ा होता तो आप एकदम फटाफट जवाब दे देते, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ने की जरूरत समझी ही नहीं होगी। जवाब देना है ए रूसो। कौन सा है? रूसो। 8 नंबर का जवाब है हमारा ए रूसो। ठीक है, तो ये विचार किसने दिए थे? रूसो ने। उनका कहना था कि सिर्फ कोई एक ऐसे स्पेसिफिक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, जो हमारी सर्वसामान्य जनता है, जो सामान्य लोग हैं, उनके पास भी सत्ता जानी चाहिए, ऐसा उनका विचार था। 9 नंबर है, भारत के एक क्रांतिकारी दार्शनिक और विवादास्पद विचारक कौन थे? मतलब ये एक क्रांतिकारी भी थे तथा एक दार्शनिक मतलब लोकहित वाले भी थे, और विचारक के रूप में विवादास्पद थे। मतलब कुछ लोगों का कहना था कि ये अच्छे विचारक है और कुछ लोगों का कहना था कि अच्छे विचारक नहीं थे। हालांकि ये क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारियों के विरोध में तो बाकी लोग होते ही है, तो इसके लिए कुछ लोगों का बिल्कुल ही सहमत नहीं हो गया उनके विचारों से कि ये विचारक हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना होगा ही नहीं। तो उनको पहले से ही विवादास्पद कहा गया है, और इसके चलते ना तो उनको कभी किसी ने मतलब आधे लोगों ने मान्यता दी कि विचारक है और आधे लोगों ने नहीं दी, मतलब इनके प्रति विवाद चल रहा था। तो ऐसे कौन थे इन चारों में? पहले है ए आचार्य विनोबा भावे जी। अभी आचार्य विनोबा भावे जी तो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, तो मतलब ये आएंगे ही नहीं। फिर आचार्य नागार्जुन जी। आचार्य नागार्जुन जी थे जो वो सिर्फ विचारक थे, वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे। फिर एक है आचार्य रजनीश और दूसरे है जे कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति जी जो है वो एक पॉलिटिकल उनका करियर था। तो जवाब क्या आएगा हमारा? एक ही बचता है, वो है आचार्य रजनीश। तो हमारा 9 नंबर का ऑप्शन होगा सी। आपको भी जो OMR शीट आएगा ना, उसमें ऐसे ही करना है ना, दिखा दे रहा मैं जैसे कर रहा हूँ। आपको क्या होगा OMR शीट में, देख लो, बोल रहा हूँ मैं। अभी मान लो ये 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। अभी 10 नंबर का हमारा सवाल है, देखो, निम्नलिखित में से किसने श्री माता जी के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक जीवन द्वारा लोगों को जीवन की फिलोसफी समझाई थी? मतलब इन्होंने माता जी के पास हो रहे, मतलब संन्यास उन्होंने स्वीकार लिया था, अपने जीवन का जो हमारा रोजमर्रा का संसारी जीवन है उसको उन्होंने त्याग कर दिया था और वह सन्यासी बन गए थे, और उस आश्रम में माता जी के पास वह रहते थे और आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बिताकर लोगों को फिलोसफी समझाई थी जीवन की, कि सच्चा जीवन क्या है और सच्चा जीवन किसे कहेंगे हम, लोगों के हित में हम जो कार्य करें, इसमें मतलब सारी फिलोसफी उन्होंने लोगों को समझाई थी। तो वो ऑप्शन है हमारे पास राजा राम मोहन राय जी, ये कोई सन्यासी नहीं थे। स्वामी विवेकानंद, हाँ ये सन्यासी थे। दयानंद सरस्वती, ये भी सन्यासी थे। और अरविंद घोष, ये भी सन्यासी थे। लेकिन इन तीनों में एक बात थी, इन्होंने एक बात बताई है कि उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके लोगों को जीवन की फिलोसफी समझाई थी। जीवन की फिलोसफी समझाई थी। किसने समझाई थी? अरविंद घोषण। फिलोसफी जीवन के तीनों लोगों ने समझाई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष। लेकिन सिर्फ डिफरेंस एक बात का है, बाकी लोग जो थे वह खुद सन्यासी थे, वो यहाँ वहाँ घूमते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। लेकिन ये अकेले एक व्यक्ति थे जो माता जी के पास रहकर वहां से वह फिलोसफी समझाए थे और वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो वह थे हमारे अरविंद घोष। अरविंद घोष मतलब हमारे ऑप्शन है डी। तो आपको ऐसा आपका सवाल होगा ना, तो उसमें डी ऑप्शन जो होगा उसको ऐसे ऐसे रेड कर, ये ऐसे डार्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जब एग्जाम दोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ABCD में से जो जवाब होगा वो कर पाओगे ना बराबर, तो एग्जाम होगी उसमें। एकदम इजी है, 4 ऑप्शन है, 10 नंबर का सवाल है, उसके ABCD ऑप्शन है, तो डी बराबर है, तो डी को हमने डार्क कर दिया। और एक बार जिसको डार्क किया है बाद में उसके साथ छेड़खानी करना नहीं है।
भले ही आप बाद में सोच विचार करके बाद में करो, लेकिन पहले से मान लो आपने आपको समझ पता चला कि पहले आपने ए कर दिया था, फिर आपने पहले ए कर दिया, फिर आपको पता चला कि अरे ए तो नहीं है, इसके जवाब तो डी है, फिर यहाँ पे डी भी कर दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा अगर किया तो दोनों जवाब गलत आएंगे। समझ में आ रहा है ना? सोच विचार करके ही आपको उसको डाल करना है। अगला सवाल है 11 नंबर का। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की गति निश्चित करने वाला प्रथम खगोल शास्त्री था? पृथ्वी की गति निश्चित करने वाला कि पृथ्वी अपनी दूरी की और सूरज की आजू बाजू में घूमती है और इस गति से घूमती है, मतलब शायद 10वां क्या आएगा? क्या 10वें का क्या आएगा? मैंने कहा ना डी, अरविंद घोष। 11वां है निम्नलिखित में कौन प्रथम खगोल शास्त्री थे? मतलब पृथ्वी की गति किसने निश्चित की थी? उन्होंने बताया था कि पृथ्वी को खुद को एक फेरी पूर्ण करने के लिए, एक प्रदक्षिणा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं और सूरज की प्रदक्षिणा करने के लिए 365 दिन लगते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन है हमारे सामने, आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त और डी ब्रह्मदत्त। मेरे ख्याल से सबको ये पता ही होगा कौन से पहले? आर्यभट्ट। बिल्कुल, तो वो थे आर्यभट्ट, ए आर्यभट्ट। आगे, निम्नलिखित में कौन 20वीं शताब्दी के एक अंतरराष्ट्रीय तत्व चिंतक माने जाते हैं? 20वीं शताब्दी के, ठीक है? आचार्य रजनीश, जय कृष्णमूर्ति, अरविंद घोष, रामकृष्ण परमहंस। ये सभी लोग जो है 19-20वीं सदी से पहले वाला है। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी 20वीं सदी का इसमें है। अब हालांकि 21वीं सदी चल रही है, लेकिन वो 20वीं सदी में पहले थे। तो कौन बताएगा? वो है डी जय कृष्णमूर्ति। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में कौन चीन के महान तत्व चिंतक थे? देखो मैंने आपको उनका नाम भी बताया था अभी, जो चीन के महान तत्व चिंतक थे। यून आंशंग, हाइयान, सांगत्से और कन्फ्यूशियस कौन है? मैंने नाम बोला था आपको, शुरुआत में ही बोला था इनका नाम। बोलो, नहीं पता है? चलो ठीक है, वो है कन्फ्यूशियस, डी ऑप्शन कन्फ्यूशियस, जो चीन के महान विचारक थे। ठीक है, आगे, डार्क कैपिटल नामक पूंजीवादी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? डार्क कैपिटल नाम का उन्होंने एक बहुत बड़ा जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ है वो लिखा था, और जिसकी वजह से आज भी हमारे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे बहुत से जो उलझनों वाले आर्थिक व्यवहार है उनमें हमें सरलता हुई है। कौन बताएगा उसका? ऑप्शन है, बताता हूँ आपको, ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी वॉल्टेर और डी एरिस्टोटल। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ठीक है। 15 नंबर है, देखो, रामकृष्णा किसने की थी? ये आपको एसएस में भी है। रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एसएस सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें आपको यह दिया गया है। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, याद रखना है। ऑप्शन है आपका सी। कौन से नंबर पे है वह? सी नंबर पर। स्वामी विवेकानंद जी ने वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे, वॉर एंड पीस नाम की कृति के कर्ता कौन थे? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, इस कृति के, मतलब इस ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारे सामने, जे कृष्णमूर्ति, बी है लियो टोल्स्टॉय, सी है वोल्टेयर और डी है प्लेटो।
कौन है, कौन बताएगा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सर बी 16 नंबर, बिल्कुल सही, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना, ये इसके लेखक है। तो सभी लोगों को अब हम इसके आगे जो भी पढ़ेंगे लेसन उसको पहले से पढ़ के रखना है, क्योंकि हम सवाल जवाब भी हल करेंगे। सवाल जवाब हल करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लिखना भी हो जाएगा। इसके लिए सबको पहले से जो है वो पढ़ के आना है, पढ़ना है, ना कि सिर्फ सवाल जवाब हल कर रहा है, पढ़ना है पूरा का पूरा, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल जवाब से ही नहीं, उसके अंदर से भी आपको सवाल पूछूंगा, याद रखना है, ठीक है ना? समझ में आया सबको मैंने क्या कहा? नेक्स्ट पीरियड जो हमारा आएगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, अभी जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उनको जो जानकारी है उनके वो पढ़ के आना है, और उसके बाद हम उसके स्वाध्याय हल करेंगे, और जो पढ़ा है उसमें से भी कुछ सवाल पूछूंगा, ऐसा नहीं कि स्वाध्याय के बारे में सवाल पूछूंगा। तो समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ा है या नहीं, या फिर सिर्फ तुक्का लगा रहे हो, ठीक है? चलो अभी आगे देखते हैं। हमारा जो तीसरा लेसन है राष्ट्रीय उद्यान। 5 मिनट बाकी है, फटाफट उसको समझ लेते हैं। चलो देखने के लिए टाइम चला जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणियों के अभयारण्य, ये हमारा तीसरा लेसन है। अभी सभी लोगों को आज क्या करना है, देखो ये जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिए हैं और अन्य प्राणियों के अभयारण्य यहाँ पर दिए हैं, उनकी जोड़ियां दी गई है। सभी लोगों को यह जो जोड़ियां है यह अपनी किताब कॉपी में लिखना है और उसकी फोटो निकाल के आज मुझे भेजना है, वो भी कहाँ पर, हमारे ज्ञानज्योत स्कूल की ऐप में, ठीक है? चलो फटाफट राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क उनको समझ लेते हैं कहाँ पर है। ऐसे पहला देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह शेडोल में मध्य प्रदेश में। बंदीपुर नेशनल पार्क यह मैसूर कर्नाटक में। बन्नीरघाटा नेशनल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई बोरीवली में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। सभी लोग देख रहे हो ना, पढ़ रहे हो या नहीं? ध्यान देना है सभी लोगों को। ये मैं आपको इतने फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये घर से लिखना है कॉपी में, ये होमवर्क के तौर पे दूंगा मैं आज। आगे कान्हा नेशनल पार्क मंडला मध्य प्रदेश। कांजीरंगा नेशनल पार्क जोरहाट। गांगचेंड जेना नेशनल पार्क गंगटोक सिक्किम। नागरहोल नेशनल पार्क कुंग कर्नाटक। नवेगा नेशनल पार्क भंडारा महाराष्ट्र। पंच नेशनल पार्क नागपुर महाराष्ट्र। शिवपुरी नेशनल पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश। पांडवा नेशनल पार्क चंद्रपुर महाराष्ट्र। वेदावन नेशनल पार्क भावनगर गुजरात। नंदकानन नेशनल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा। भरतपुर नेशनल पार्क राजस्थान, ठीक है? ये हो गए हमारे नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। अभी देखते हैं वन्य प्राणी के अभयारण्य, ठीक है? जैसे चंद्रप्रभा अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश। दासीगाम अभयारण्य दासीगाम जम्मू कश्मीर। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगांव कर्नाटक। जलदापाड़ा अभयारण्य जलेपुरी पश्चिम बंगाल। कोयलादेव घानी पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान। कत्रीगेम अभयारण्य बस्तर छत्तीसगढ़। मनास बाग अभयारण्य बारपेटा असम पक्षी अभयारण्य नेल्लूर आंध्र प्रदेश। मुद्दुमले अभयारण्य नीलगिरी तमिलनाडु। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद जिला गुजरात, ठीक है? तो ये वाले बाकी जो 21 के 21 आपको घर से ये दोनों आपको कॉपी में लिखना है और भेजना है। पलामू बाग अभयारण्य डाल्टनगंज झारखंड। पेरियार अभयारण्य इडक्की केरल। रंगन चित्तू पक्षी अभयारण्य मैसूर कर्नाटक। रणथंभौर बाग अभयारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान। सिमलीपाल बाग अभयारण्य मयूरभंज उड़ीसा। सुल्तानपुर लेक पक्षी अभयारण्य गुड़गांव हरियाणा। सुंदरबन बाग अभयारण्य 24 परगना। सरिस्का अभयारण्य सरिस्का राजस्थान। शिवपुरी अभयारण्य शिवपुरी मध्य प्रदेश। श्रावती अभयारण्य शिवगोमाना कर्नाटक। और गिर अभयारण्य जूनागढ़ गुजरात। तो इतना जो है यह आप सभी को आज घर से करना है, फिर बाकी स्वाध्याय जो है उसको हम हमारे अगले पीरियड में हल करेंगे, ठीक है? तो सभी लोगों को यह समझना है
और जो आगे वाले लेसन है उनको पढ़ के आना है, याद करके आना है, ताकि आप फटाफट जवाब दे सको, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाली है इन्हीं में से आपको सवाल जवाब आएंगे, तो इसलिए सबको उसको अच्छे से पढ़ना है। आज का होमवर्क क्या रहेगा सबको समझ में आ गया? और सभी लोगों को होमवर्क भेजना है। अगर आपने होमवर्क नहीं भेजा तो फिर आपकी प्रेजेंटी नहीं लगेगी, याद रखना है, ठीक है? ओके, सभी को वंदे मातरम का होमवर्क समझ में आ गया होगा सबको। इन सभी अभयारण्य और नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान, उनकी जोड़ियां मिला के लिख के मुझे भेजना है, ठीक है? वो भी पढ़ पढ़ के सिर्फ देखना है और लिखना है, ऐसे नहीं करना है, पढ़ना है, याद करना है और लिखना है ऐसे। ओके, वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत है किसी को इस बारे में पूछ सकते हो? सर ये मुझे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ऐसे करना है।